हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को अकेला मानते हैं। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो आप जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस नाम से भी आपको अच्छा लगता है देखना, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो है भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। सेजी राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए देखते हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते को लेकर क्योंकि बहुत एंजाइटी रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम में है, वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। ना तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रॉस मार्ग पर है वो, तो इसलिए वो अभी चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते के बारे में किसी को भी जिक्र नहीं करना चाहिए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती या इस रिश्ते का फैसला नहीं हो जाता, तब तक चुप और मौन रहने में ही उनकी भलाई है। तो इसीलिए वो चुप है, मौन है, खामोश है। और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, आप भी शायद उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप दोनों ही चुप मौन हैं, दोनों ही खामोश हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शांति से बैठे हुए हैं। ताकि क्योंकि स्वॉर्ड्स का जो कार्ड बता रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके, अगर आप खुद से अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे और नए सिरे से जो है एक स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, ऑल अराउंड जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना होगा और नए सिरे से वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए डिसाइड करेंगे कि जिसने जो भी गलती की है कोई बात नहीं, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और जो है एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ताकि नए सिरे से बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, तो ये रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है वो इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ खुशहाल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे भले ही उन्हें समय का वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े, लेकिन सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो चुप है, मौन है और
वेट कर रहे हैं आगे बढ़ने का, सही समय का, ताकि किसी की मदद या हेल्प लेकर वो चीज़ों को सही कर सके। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, चलिए देखते हैं सैजी के पर्सन क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम वर्क करें, क्योंकि टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो कोई भी डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है या गलत हो सकता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और आगे बढ़ें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि सबका काम होता है रोकना और टोकना। तो आप अपने दिल और दिमाग से फैसला लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और जो है आप इसमें एक रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कोई रोके, कोई टोके, कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर इसमें भले ही जंप ना लगाएं, एकदम कूदे नहीं, यानी कि बिना सोचे समझे अचानक से कोई भी फैसला ना ले, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और बिंदास बंदे की तरह निडर और साहसी होकर इसमें रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। रिस्क लेना जो कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है। तो आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ उठें और आगे बढ़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीम वर्क करते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, तो ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर एक्शन ना लें, सोच विचार करके जो है इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो देखते हैं सैजिटेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। सैजी के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सफलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सफलिंग के रीडिंग कभी भी सही नहीं आती। तो चलिए देख लेते हैं सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। चलिए ये रहे आपके सामने पेज ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, सबसे पहले वो एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं। उनको लगता है कि दोनों को जो है बच्चे की तरह एक दूसरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, जिसको अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर के बड़े बहन भाई हैं, कोई माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी है, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों की। आप भी उनसे गहरा प्यार करते हैं और वो भी आपसे गहरा प्यार करते हैं। भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, दोनों ये दिखा रहे हैं कि ये मन मुटाव है इस रिश्ते में, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी होता है और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्यार, प्रेम और अटैचमेंट फीलिंग्स हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स के साथ आप किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं,
तो अभी भी रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों डिटैच नहीं ना होइए, कोल्ड ना बनिए, अटैचमेंट फील कीजिए, अट्रैक्शन फील कीजिए, दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर घुल मिलकर आगे बढ़िए। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। वक्त के साथ छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपस में थोड़ा सा तू मैं होना स्वाभाविक है। ये जो है लाइफ का एक हिस्सा होता है, हर किसी की लाइफ में ये होता है। तो वो इस चीज का स्ट्रेस ना ले और जो है एक हेल्प लेते हुए, मदद लेते हुए, क्योंकि आप या आपके पर्सन अभी भी महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो कई जो है सैजिटेरियस या उनके पर्सन इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट ऑफ कनेक्शन मानते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और खुशहाली के साथ, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो डिटैच ना रहिए, कोल्ड ना रहिए, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कीजिए। जो आप दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, लेकिन प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स आप भी उनके साथ फील करते हैं और आपके पर्सन भी करते हैं, और दोनों को एक दूसरे से मिलजुल कर, घुल मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, फीलिंग्स हैं। और उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो रिश्ते में अड़चने दे रही हैं। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए। पुराने बैगेजेस, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य का जो पहिया है, ये बार बार दस्तखत नहीं देता, आपके फेवर में है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से बातचीत करके इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो है समय करवट बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानी, फिर से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप जो है आगे बढ़ जाइए, जो है रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो जाएंगी और रिश्ता जो है स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, चीजें क्लियर हो सके और क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ सके। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके जो है आपको जब लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं आप और जो है वीडियो को ओपन कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। रिकंसिडर अनलॉक के लिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनलॉक के लिए जो ये रिश्ता आप एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच हैं, कोल्ड हैं, रिश्ता खत्म सा हो गया, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो एक दूसरे के साथ जो है समझौता कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, अटैचमेंट को समझिए,
फीलिंग्स को समझिए। अगर आप समझौता करते हैं, अपना हौसला रखते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, तो धीरे धीरे करके जो है फिर से रिश्ता सही जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और जो है डेडिकेशन के साथ अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए और आगे बढ़ जाइए, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, चीजें सही होंगी, आपके हक में जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।